आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं दोस्तों, बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा किए गए नाइंसाफी के बारे में। नाइंसाफी की कथा जो है अब सभी दर्शकों को बताएंगे कि कैसे ईशा को पावर पे पावर बिग बॉस के मेकर्स दे रहे हैं और नॉमिनेशन टास्क में ईशा ने की सबसे बड़ी नाइंसाफी और यहाँ पर करणवीर मेहरा दिग्विजय सिंह राठी के साथ हुई है दोस्तों सबसे बड़ी नाइंसाफी। अब यहाँ पर ईशा के हाथ में एक और पावर कन्फेशन रूम में बुलाकर बिग बॉस के मेकर्स ने दे दिया है। अब तो बायसनेस की सारी हदें ही पूरी तरह से क्रॉस हो चुकी है, जिस पर ईशा ने एक गलत फैसला जो है वो ले लिया है और उस फैसले से अब यहाँ पर एक बार फिर किसी एक ऐसे कंटेस्टेंट जो है पूरी तरह से घर से बाहर होने वाला है दोस्तों, जो कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। आइए आपको बताते हैं कि कौन सी पावर दी गई और यहाँ पर किस पर बड़ी गाज गिर सकती है, यही बात बताएंगे पूरे विस्तार से। लेकिन हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारी यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया गया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। सबसे पहले तो टाइम गॉड ईशा का बनना, और टाइम गॉड बनते वक्त जो है यहाँ शिल्पा का कार्य का संचालक बनाना और ईशा को टाइम गॉड बनाना, ये तो पहली सबसे बड़ी नाइंसाफी है बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा करणवीर और उसकी टीम के लिए। इसके बाद बताना चाहते हैं यहाँ पर जो टाइम गॉड बनी है ईशा, उनके हाथ में एक्स्ट्रा पावर्स का दे देना, ये भी एक नाइंसाफी है। और बार बार एक ही बात को पकड़कर करणवीर और दिग्विजय सिंह राठी को लगातार जो है उनकी टांग खिंचाई करना और वीकेंड के वार के एपिसोड में, ये भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसके बाद यहाँ पर ईशा जो है वो टाइम गॉड है और ईशा के हाथ में एक्स्ट्रा पावर्स का दे देना, ये भी एक नाइंसाफी है करणवीर और उसकी टीम के साथ। अब बताना चाहते दिग्विजय सिंह राठी जब टाइम गॉड थे तब उनके हाथ में इतनी सारी पावर्स नहीं थी। अब लेकिन इस बार जब टाइम गॉड ईशा हैं तो उनके हाथ में पावर्स ही पावर्स है, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स को उनके लाडले विवियन को जो सपोर्ट करना है, ईशा को जो सपोर्ट करना है, जो कि उनके साथ काम कर चुकी है कलर्स टीवी के साथ, अविनाश के साथ जो उनको सपोर्ट करना है। और बताना चाहते हैं दोस्तों, जो लोग ईशा, अविनाश और करण के साथ हैं, उनके साथ कुछ बिग बॉस के मेकर्स कर ही नहीं रहे, बिल्कुल भी कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर करना रहता तो नॉमिनेशन मतलब एलिमिनेशन में जब पिछले हफ्ते एलिमिनेशन जब होने वाला था तब उनमें से यानी कि सारा और बग्गा में से किसी एक को एलिमिनेट कर देते, लेकिन ये लोग करणवीर के खिलाफ हैं, ईशा, अविनाश, विवेन के साथ हैं, इसलिए इन लोगों के साथ कुछ हुआ ही नहीं। अब बताना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर बड़ा बवाल क्या मचेगा। बड़ा बवाल ये मचेगा यहाँ पर बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा कि एक बार फिर नॉमिनेशन टास्क में दिया ईशा को पावर, तो ईशा ने अपने ग्रुप वालों को बचाया और दिग्विजय करण के ग्रुप वालों को जो है पूरी तरह से नॉमिनेट किया। अब यहाँ फिर बताना चाहते हैं दोस्तों, बिग बॉस के मेकर्स कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और कन्फेशन रूम में बुलाकर बिग बॉस के मेकर्स ईशा से पूछते हैं सवाल कि नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में आप किसे बाहर देखना चाहती हैं। तो यहाँ पर दो नाम पर वो उसकी सुई जो है पूरी तरह से अटकी हुई है, एक है करणवीर और एक है दिग्विजय, क्योंकि ये लोग दोनों लोग जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं और दोनों पर अपनी जो सुइयां हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर अटकाते हुए दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करने की अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहेगी ईशा। अब दोनों में से किसी एक को बाहर करना चाहेगी, तो ये कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। बिग बॉस के मेकर्स करणवीर और दिग्विजय के साथ कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऊपर से ईशा का गलत फैसला और उसकी जलन दिग्विजय और करण के लिए, वो तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल का है। तो ये चीज़ें आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड, प्लीज़ हमें अपने कमेंट के ज़रिए ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।